अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। सान है 9 मई, मुजरिमान कानून के शिकंजे में फौजी अदालतों ने 25 शरपसंदों को सजाएं सुना दी। जिना हाउस, GHQ, मियांवाली बेस, चकदरा कला, ISI ऑफिस फैसलाबाद, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान और बन्नू कैंट पर हमले के मुकदमात में फैसला। तफ्तीश और नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं दी गईं। मुजरिमों को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात मुल्क की तारीख का स्याह बाब। कौमी अमलाक पर हमलों का मकसद इंतशार और फसाद पैदा करना था। रियासत कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाएगी। मुजरिमों को सजाएं। कानून शिकन अनासर के लिए 2 टोक पैगाम। 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को भी आइन के मुताबिक सजाएं मिलेंगी। तशद्दुद और इंतशार की तबाहकुन सियासत दफन करने का अज़्म। सजा याफ्ता मुजरिमों को अपील और कानूनी चाराजोई का हक हासिल। ISPR। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास। महासिल में इजाफे के लिए इकदाम का जायजा। टैक्स चोरी में मुलव्विस शुगर मिल्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब के बाद महसूलात की वसूली में बेहतरी आएगी। कोशिश है कि अवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। FBR की डिजिटाइजेशन से कौमी खजाने को अरबों रुपए का फायदा होगा। वज़ीर आज़म। मरियम की मसीहाई। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा तक पारा चनार में अवाम के लिए अद्वियात की फराहमी का वादा चंद घंटों में पूरा। अद्वियात की दूसरी खेप पारा चनार पहुंच गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का अद्वियात और जरूरी सामान के मजीद 5 ट्रक भेजने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मुसीबत और मुश्किल में अवाम को तनहा नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब। 9 मई के तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया। ताखीर ने मुल्जिमान और सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। अभी कानून का हाथ ईंधन बनने वाले कारकुनों के गिरेबान तक पहुंचा है। मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस अमल का इख्तिताम नहीं होना। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। 9 मई के तमाम किरदार कटहरे में आएंगे। सियासत का लिबादा ओढ़े दहशत गर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। ये अनासिर हमेशा मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहे। बानी PTI और हवारियों ने जाती फायदे के लिए मुल्की मफादात को जर्ब लगाई। तशद्दुद, इंतशार और फसाद के जरिए एजेंडा नाफिज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब। जिना हाउस हमला केस में 11 मुजरिमों को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। जान मोहम्मद खान वल्द तोर खान, मोहम्मद इमरान महबूब वल्द महबूब अहमद, जियाउर रहमान वल्द आजम खुर्शीद, अब्दुल हादी वल्द अब्दुल कयूम, अली शान वल्द नूर मोहम्मद, दाऊद खान वल्द शाद खान, अली इफ्तिखार वल्द इफ्तिखार अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत, फ़हीम हैदर वल्द फारूक हैदर और मोहम्मद हाशिर वल्द ताहिर बशीर को 6 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद आशिक वल्द नसीब खान 4 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद बिलावल वल्द मंजूर हुसैन को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमले में मुलविस 5 मुजरिमों को सजा सुना दी गई। 2 साल से 10 साल तक कैद बामुशक्कत दी गई। मुजरिमों में रहमतुल्लाह वल्द मंजूर खान, यासिर नवाज वल्द अमीर नवाज, सैद आलम वल्द माजल्ला, अदनान अहमद वल्द शेर अहमद, शाकिरुल्लाह वल्द अनवर शाह शामिल।
GHQ हमले के 2 मुजरिम और PF बेस मियांवाली पर हमले में मुलव्विस 2 किरदारों को सजा सुना दी गई। GHQ हमला केस में उमर फारूक वल्द मोहम्मद साबिर और राजा मोहम्मद एहसान वल्द मोहम्मद मकसूद को 10 साल कैद बामुशक्कत। PF बेस मियांवाली हमला केस में अनवर खान वल्द मोहम्मद खान और बाबर जमाल वल्द मोहम्मद अजमल को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। चकतरा कला हमला केस में दाऊद खान वल्द अमीर जेब को 7 साल कैद बामुशक्कत। ISI फैसलाबाद दफ्तर पर हमले में मुलविस लईक अहमद वल्द मंसूर अहमद को जुर्म साबित होने पर 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। बनू कैंट हमला केस में आफाक खान वल्द इशफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमला केस में जाहिद खान वल्द मोहम्मद खान को 4 साल जबकि खुर्रम शहजाद वल्द लियाकत अली को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा। आज साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये कहना, वहाँ पर प्लान बनाया गया था। इमरान पार्क की बैग के मनसूबा बनाया कि इमरान खान खड़े गए थे सी कोर कमांडर लाहौर हाउस जाके हमला करना है। 9 मई 2023 को बेस पर हमला हुआ है। मैं मौके पर मौजूद था और जो मैंने तोड़फोड़ की है मैं कबूल करता हूँ। तकारीर की वजह से हमारे जहनों को उकसाया गया, हमें कुछ खिलाफ नफरत पैदा की। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ और जिसकी प्लानिंग पहले से ज़मान पार्क में की गई थी, जिसकी क़यादत डॉक्टर यास्मीन राशिद और सदर लाहौर शेख इम्तियाज कर रहे थे। ज़मान पार्क में PTA की टॉप लीडरशिप ने हमारी फौज के खिलाफ जहन साजी की। फौज के खिलाफ वहाँ पे हमें ट्रेनिंग मिलती रही ज़मान पार्क में कि फौज के खिलाफ चलना है, हमारा ज़ेर उन्होंने उस तरफ मूव कर दिया। ज़मान पार्क में मौजूद PTI लीडरशिप की तकरीर की वजह से मेरी सेंसारी हुई। 9 मई हमलों में मुलव्विस मुजरिमान का इकरार जुर्म। ज़मान पार्क में कौमी इदारों पर हमलों की तरबियत हासिल करने के एतराफ़। बानी PTI की फौज मुखालिफ तकारीर से जहन साजी हुई। क़यादत के वरगलाने पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शरीक हुए। रियासत कौमी इदारों पर हमलावरों के कड़े एहतसाब के लिए पुरअज़्म। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस, इस्तगासा के 2 गवाहों के बयानात और वकला सफाई की जनाह मुकम्मल। एहतसाब अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में समाअत की। अदालत ने मजीद 2 गवाहों को तलब कर लिया। आइंदा समाअत 26 दिसंबर को होगी। अमरीकी इल्जामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लालमी पर मबनी। बगैर सबूत बड़े इत्तहादी के खिलाफ इल्जामात ताल्लुकात के लिए मुआविन नहीं। पाकिस्तान ने 2 तरफा ताल्लुकात के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। पाकिस्तान अपने कम से कम दिफा के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। अमरीकी सीनियर ओहदेदार के थिंक टैंक में बयान पर दफ्तर खारिजा का रद्द अमल। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वजारत हवाबाजी को आउटसोर्सिंग का अमल तेज करने की हिदायत। बोली लगाने वाले तकनीकी तौर पर एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के अहल हों। कमेटी ने पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की सिफारिश मंजूर कर ली। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर के इलाके राजगाल में बरवक्त और मौसर कार्रवाई। दिफाई वतन का मुकद्दस फरीजा अंजाम देते हुए सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी शहीद हो गए। पाकिस्तान के एक बार फिर अफगान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वजीर आजम और सदर ममलकत का खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वतन अजीज से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। FC बलोचिस्तान का खुफिया इतलात पर खारान में ऑपरेशन। शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। IED बनाने वाली फैक्ट्री कब्जे में ले ली। मोटरसाइकिल पर नस्ब 30 किलो धमाका खेज मवाद भी बरामद। फायरिंग के तबादले में 2 खारजी दहशतगर्द जख्मी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। शहरियों से गुफ्तगू, मसाइल फौरी हल करने के अहकामात। शहरियों को तवील इंतजार की जहमत से निजात मिल गई। वजीर दाखिला की FIA को एजेंट माफिया के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन का हुक्म। सरमायाकारी के फरोग और माशी इस्तेहकाम में खुसूसी सहूलत काउंसिल का अहम किरदार। चीन की कंपनी ADM ग्रुप का $35 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान।
3000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। पंजाब में 1500, सिंध 1000, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 750 चार्जिंग स्टेशन कायम होंगे। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में गजा पर सिहूनी फौज की बमबारी, मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, 61 जख्मी। जबालिया में रिहायशी इलाके भी निशाना बनाए गए। जंगजदा इलाके में सूरत हाल इंतहाई गंभीर। 96% औरतें और बच्चे सर्द मौसम में बुनियादी जरूरियात से महरूम। काबिज भारतीय फौज के जालिमाना हथकंडे, झूठे मुकदमात में गिरफ्तार मुतादिद कश्मीरी उत्तर प्रदेश की जेल में मुंतकिल। हुर्रियत रहनुमा बदनाम जमाना तिहाड़ जेल में नजरबंद। कश्मीरियों को जमीनों से महरूम करने की मजमूम कार्रवाइयां जारी। हुर्रियत क़यादत का नजरबंदों की दूर दराज जेलों में मुंतकिली पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। जोहानिसबर्ग में बारिश के बायस खिलाड़ियों का इंडोर प्रैक्टिस सेशन। दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट भी खेले जाएंगे। और रावलपिंडी में चैंपियंस T20 कप, स्टैलियंस फाइनल में पहुंच गए। स्टैलियंस और मार्कोस के 12-12 पॉइंट्स। बेहतर नेट रन रेट की बुनियाद पर स्टैलियंस की फाइनल में रसाई। मार्कोस और लायंस के माबैन पीर को क्वालिफायर खेला जाएगा। फाइनल 25 दिसंबर को होगा। इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। सर्दियों के 4 महीने यानी नवंबर तक फरवरी 0.9 HM क्यूब से कम गैस इस्तेमाल करते हैं तो पूरा साल प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहेंगे। यानी भारी बिल से बचना है तो गैस सिर्फ खाना बनाने के लिए और गीजर नहाने के फौरी बाद फौरन बंद। मुजरे सेहत गैस हीटर की बजाय गर्म कपड़े इस्तेमाल करें। तो समझदारी दिखाइए, गैस बचाइए और बचत पाइए। बिजली मुफ्त हो गई है क्या? मुफ्त तो नहीं, मगर हमारे वजीर आजम ने बिजली सस्ती बहुत कर दी है। अब मैं बिजली पे खाने पकाऊं, पानी गर्म करूं और ढेरों कपड़े इस्त्री करूं। क्या वजीर आजम ने बिजली सस्ती कर दी? सेल सेल सेल, सर्दियों की शानदार सेल। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का आवाम के लिए बिजली सहूलत पैकेज। समझो लग गई बिजली पे सेल। मुल्क भर के सारिफीन के लिए 3 माह इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 26 रुपए फी यूनिट का फ्लैट रेट। बिजली सहूलत पैकेज की सस्ती बिजली से अब सनती और तिजारती सारिफीन अपना कारोबार बढ़ाएं और घरेलू सारिफीन अपने पैसे बचाएं। अब बिजली इस्तेमाल करो ज्यादा और बिल भरो कम कम कम, क्योंकि पहली बार लग गई है बिजली पे सेल। बिजली पे सेल से फायदा जरूर उठाएं, बिजली के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल से परहेज करें। दुरुस्त। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि रियासत पर हमलावरों और कौमी शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का कड़ा एहतसाब। फौजी अदालतों ने पहले मरहले में सानह 9 मई में मुलव्वस 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। मुसल्लह अफवाज के तर्जमान इदारे ISPR के मुताबिक मुजरिमान को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गईं। तफसील बताएंगे अरसलान असद अपनी रिपोर्ट में। यौम सियाह के बाद तमाम शवाहिद और वाकयात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई और मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए, जहां मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद इन मुकदमात का ट्रायल हुआ। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच ने जेर इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म सादर किया, जिसके बाद फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजमान को सजाएं सुना दी। ये सजाएं तमाम शवाहिद
शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई हैं। सजा पाने वाले 25 मुजरमान की तफसीलात कुछ इस तरह हैं। जिनाह हाउस हमले में मुलव्वस जान मोहम्मद खान वल तूर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद इमरान महबूब वल महबूब अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत, GHQ हमले में मुलव्वस राजा मोहम्मद एहसान वल राजा मोहम्मद मकसूद को 10 साल कैद बामुशक्कत, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस रहमतुल्लाह वल मंजूर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई। इसी तरह PAF बेस मियांवाली हमले में मुलव्वस अनवर खान वल मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत, बनू कैंट हमले में मुलव्वस मोहम्मद आफाक खान वल मोहम्मद इशफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत, चकदरा कला हमले में मुलव्वस दाऊद खान वल अमीर जेब को 7 साल कैद बामुशक्कत, जिनाह हाउस हमले में मुलव्वस फहीम हैदर वल फारूक हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस जैद खान वल मोहम्मद खान को 4 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई। बाकी मुकदमात में पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस यासिर नवाज वल अमीर नवाज खान को 2 साल कैद बामुशक्कत, जिनाह हाउस हमले में मुलव्वस अब्दुल हादी वल अब्दुल कयूम को 10 साल कैद बामुशक्कत, जिनाह हाउस हमले में मुलव्वस अली शान वल नूर मोहम्मद को 10 साल कैद बामुशक्कत, जिनाह हाउस हमले में ही मुलव्वस दाऊद खान वल शाद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत, GHQ हमले में मुलव्वस उमर फारूक वल मोहम्मद साबिर को 10 साल कैद बामुशक्कत, PAF बेस मियांवाली हमले में मुलव्वस बाबर जमाल वल मोहम्मद अजमल खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गई। इसी तरह जिनाह हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद हाशिर खान वल ताहिर बशीर को 6 साल कैद बामुशक्कत, जिनाह हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद आशिक खान वल नसीब खान को 4 साल कैद बामुशक्कत, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस खुरम शहजाद वल लियाकत अली को 3 साल कैद बामुशक्कत, जिनाह हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद बिलाल वल मंजूर हुसैन को 2 साल कैद बामुशक्कत, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस सईद आलम वल मुआजुल्लाह खान को 2 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई। सजा पाने वाले दीगर मुजरमान में ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलव्वस लईक अहमद वल मंजूर अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत, जिनाह हाउस हमले में मुलव्वस अली इफ्तिखार वल इफ्तिखार अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत, जिनाह हाउस हमले में मुलव्वस जियाउर रहमान वल आजम खुर्शीद को 10 साल कैद बामुशक्कत, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस अदनान अहमद वल शेर मोहम्मद को 10 साल कैद बामुशक्कत, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस शाकरुल्लाह वल अनवर शाह को 10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरमान के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। सजा पाने वाले मुजरमान ने खुद अपने जराइम का इतराफ करते हुए अपने जैसे दूसरे अफराद को इन सजाओं से इबरत हासिल करने की अपील करते हुए कहा कि वो वतन दुश्मन सियासी बयानी का निशाना न बने। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये करना, वहाँ पर प्लान बनाया गया था। मान पार्क च बह के मनसूबा बनाया कि इमरान खान फड़े गए थे, सी कोर कमांडर लाहौर हाउस जाके हमला करना है। 9 मई 2023 को बेस पर हमला हुआ है, मैं मौके पर मौजूद था और जो मैंने तोड़फोड़ की है मैं कबूल करता हूँ। तकारीब की वजह से हमारे जहनों को उकसाया गया, हमें कुछ खिलाफ नफरत पैदा की गई। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ और जिसकी प्लानिंग पहले से जमान पार्क में की गई थी, जिसकी क़यादत डॉक्टर यास्मीन राशिद और सदर लौह शेख इम्तियाज कर रहे थे। जमान पार्क में PTA की टॉप लीडरशिप ने हमारी फौज के खिलाफ जहन साजी की। फौज के खिलाफ वहाँ पे हमें ट्रेनिंग मिलती रही जमान पार्क में कि फौज के खिलाफ चलना है, हमारा ज़ेर उन्होंने उस तरफ मूव कर दिया। जमान पार्क में मौजूद PTI लीडरशिप की तकरीर की वजह से मेरी सेल शादी हुई। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संग मील है। असलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, 9 मई का दिन कौमी तारीख के सीने पर जख्म और माथे पर स्याह दाग है। इस दिन एक जमात ने सियासत के नाम पर मुल्क दुश्मनी का खुला मुजाहरा किया, फौजी तंसीबात और सरकारी इमारतों पर हमले किए और तमाम तर इक़दार को भुलाकर शहादा की यादगारों की बेहुरमती की। तकरीबन 1.5 साल बाद शवाहिद की जांच पड़ताल और जरूरी कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद बिलाखिर मुलव्वस अफराद के लिए सजा के अमल का आगाज हो गया है। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क की तारीख में 9 मई 2023 को एक स्याह दिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। इस दिन नफरत, सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ पर मबनी चलाए गए सियासी बयानिए की बुनियाद पर गुमराहकुन अनासिर ने अपने ही मुल्क की सरहदों की मुहाफिज और इस कौम को ख्वारजी दरिंदों की सफाकी से महफूज रखने के लिए जवानों और अफसरों की कुर्बानियां देने वाली मुसल्लह अफवाज की तंसीबात पर मुल्क भर में मुनज़्ज़म हमले किए और शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। इस मौके पर पाकिस्तानी कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घेराव के इंतहाई अफसोस
अफसोसनाक वाकयात देखे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने 9 मई के मुजरमान को दी गई सजाओं पर रद्द अमल में कहा कि होना तो यही चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। ताखीर ने मुलजमान और इनके सहूलतकारों के हौसले इस हद तक बढ़ाए कि उन्होंने एक तारीख दिन की मजम्मत तक करने से भी गुरेज किया। वज़ीर दिफा ने कहा कि अभी कानून का हाथ ईंधन बनने वाले कारकुनों के गिरबान तक पहुंचा है। मंसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस अमल का इख्तिताम नहीं होना। अभी तो 9 मई सानिया में मुलव्वस मुतअद्दिद दूसरे मुलजमान के खिलाफ मुल्क भर की इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी कई मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। कौम का यह मानना है कि सही मानों में इंसाफ तो उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाए। 9 मई की सजाएं इन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में न लें। ये सजाएं साबित करती हैं कि रियासत किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर जबरदस्ती मुसल्लत करने की हरगिज इजाजत नहीं देगी। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने महसूलात की वसूली के लिए बनाई गई हिकमत अमली के नफाज पर अमल दरामद के हवाले से सख्त इकदाम करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में माहासिल में इजाफे के लिए इकदाम का जायजा इजलास लाहौर में हुआ। वज़ीर आज़म ने टैक्स चोरी और काम टैक्स देने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने कहा कि शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब के बाद महसूलात की वसूली में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि कोशिश है कि आवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चीनी के स्टॉक की बाकायदा निगरानी की जाए ताकि चीनी की फराहमी मुतासर न हो। उन्होंने कहा कि इस्लाहात के अमल से चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा होगा और कीमतों में तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से FPR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इदारे की डिजिटाइजेशन के लिए किए जाने वाले इक़दाम से कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म ने FPR वैल्यू चेन की मुकम्मल डिजिटाइजेशन के काम को जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की। उन्होंने टैक्स नाहिदगान को टैक्स नेट में लाने के अहकाम दिए और टैक्स न देने की सूरत में सख्त कार्रवाई की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने सीमेंट और तंबाकू की सनत को वीडियो एनालिटिक्स का काम भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। इजलास में वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद खान चीमा, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर ममलकत खजाना अली परवेज़ मलिक और मुतल्लिका आला सरकारी अफसरान ने भी शिरकत की। रावलपिंडी GHQ हमला केस में मज़ीद 3 मुलज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। केस की समाअत अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। समाअत के दौरान मज़ीद 3 मुलज़िमान ज़ैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज और राजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद की गई। मुकदमे में मजमूई तौर पर 116 मुलज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि 3 गैर हाजिर मुलज़िमान मोहम्मद आसिम, बिलाल एजाज, शहीर सिकंदर के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएं और इसके लिए शर्म नादरा को मरासला भेजा जाए। मुलजिम राजा शहबाज की जानिब से भी फर्द जुर्म के लिए नाकाफी शवाहिद की दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त पर वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान इस्तगासा के 2 गवाहों के बयानात और उन पर वकला सफाई की जरा मुकम्मल हो गई है। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में की। अदालत ने 26 दिसंबर को अगली समाअत के लिए मजीद 2 गवाहों को तलब कर लिया है। इस्तगासा के जिन 2 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए उनमें काबीना डिवीजन के ऑफिसर मिसम और स्टेट बैंक के ज्वाइंट डायरेक्टर मलिक साजिद शामिल हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि सियासत का लिबादा ओढ़े दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। 9 मई के तमाम किरदार कटहरे में आएंगे। बानी PTI और इसके हवारियों ने ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफादात पर ज़रब लगाई और हमेशा मुल्की मफादात को नुकसान पहुँचाने के दर पर रहे। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे ताहिर जाफरी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर में कौमी असम्बली के हल्के NA 127 में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तारीख में दिफाई तनसीबात को कभी निशाना नहीं बनाया गया। PTI ने मुल्क में जलाओ घिराव की मनफी सियासत की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि शोहदा की यादगारों की बेहरमती कौम कभी नहीं भूलेगी। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि जिसने भी मुल्की सालमियत के खिलाफ काम किया उसे कटहरे में लाया जाएगा। 9 मई के मास्टरमाइंड को भी सजा होनी चाहिए। बानी चेयरमैन PTI जिसने इस मुल्क में ये रिवायत डाली तशद्दुद की सियासत की कि एक दूसरे को बर्दाश्त मत करो, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करो, तोड़ फोड़ जलाओ घेराव का रास्ता इख्तियार करो। एक तरफ करप्शन हो रही थी और दूसरी तरफ इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे थे। IMF को कहते थे कि पाकिस्तान को इमदाद मत दो। जिन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुल्क की साख को खराब किया गया, वो इंसाफ तलाश कर रहे थे। आज इंसाफ मिला है और इसमें कोई नहीं बचेगा। जिन्होंने इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम किया,
ये 25 लोगों के अलावा जितने मंसूबा साज और इसका मास्टरमाइंड है वो इंशाअल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारा ने कहा कि मुल्क में तामीर और तरक्की मुस्लिम लीग नून का तुर्रा इम्तियाज है। मुल्क की मईशत दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हुआ है और मुल्क में रिकॉर्ड सरमायाकारी हो रही है, जिसकी वजह दुनिया भर के सरमायाकारों का मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर एतमाद है। पाकिस्तान के मसाइल हमेशा आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ के दौर में हल हुए और अब भी इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मियां शहबाज शरीफ के दौर में ये हल होंगे। एक दौर था कि 32% महंगाई थी पिछले साल और इस साल वो 4% पे रह गई है, इससे भी इंशाअल्लाह ताला नीचे जाएगी। अब जो हुकूमत आई है वो मुल्क के साथ मुखलिस है, वो हुकूमत घड़ी चोरी में मुलव्विस नहीं, वो हुकूमत 190 मिलियन पाउंड की चोरी में मुलव्विस नहीं। इससे कबल वफाकी वजीर अपने हल्के में पहुंचे तो कारकुनों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अताउल्लाह तारा ने रुकन पंजाब असम्बली मलिक असद अली खोखर के हमरा NA 127 में सीवरेज लाइन, वाटर सप्लाई और गलियों की मुरम्मत समेत दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी किया। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियतों और डिलीवरी सिस्टम से मुतालिक मुबैना खतरात का तासुर काबिल अफसोस है। अमरीकी सीनियर अहदेदार के थिंक टैंक में बयान पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी इल्जामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लाइल्मी पर मबनी है। पाकिस्तान ने कभी किसी भी शक्ल में अमरीका के लिए बुरे इरादे का मुजाहरा नहीं किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि 1954 से पाकिस्तान और अमरीका के मुस्बत और वसी ताल्लुकात रहे हैं। बगैर सबूत बड़े गैर नेटो इत्तेहादी के खिलाफ हालिया इल्जामात दो तरफा ताल्लुकात के लिए मावन साबित नहीं हो सकते। मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने दो तरफा ताल्लुकात के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। अमरीकी पॉलिसियों के खत्ते पर असरात के नतीजे में पाकिस्तान आज भी भारी नुकसान उठा रहा है। तर्जुमान ने कहा कि अफसोसनाक है कि अमरीकी अहदेदार ने पाकिस्तान को उनके साथ जोड़ने का इंदिया दिया जो अमरीका के मुखालिफ हैं। तर्जुमान ने जोर दिया कि पाकिस्तान के मशरकी हमसाये की कहीं ज्यादा ताकतवर मिसाइल सलाहियतों को नजरअंदाज करते हुए तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है और पाकिस्तान की सलाहियतों पर एतराज़ात किए जा रहे हैं। एतराज़ात बज़ाहिर दूसरों के कहने पर पहले से कमजोर स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को मजीद खराब करने के लिए हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खिदमात निजी शोबे के हवाले करने से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी शिरकत की। कमेटी ने पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की सिफारिश को मंजूर किया कि बोली लगाने वाले तकनीकी तौर पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के अहल हों। स्टीयरिंग कमेटी ने वजारत हवाबाजी को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आउटसोर्सिंग के अमल को तेज करने की हिदायत की। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से कश्मीरी नयाद बरतानवी सियासी रहनुमा लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने बरतानवी पार्लियामान में लॉर्ड कुर्बान हुसैन की मज़लूम कश्मीरियों के हुकूक की हिमायत को सराहा। इसहाक़ डार ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तरक्याती और माशी मंसूबों को उजागर किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला खैबर के इलाके राजकाल में खुफिया इतलात पर कार्रवाई की और पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 4 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के शदीद तबादले में सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान मुसलसल बुरी अफगान हुकूमत से मुतालबा करता रहा कि वो सरहद के अतराफ मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाए और तवक्को है कि बुरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी सरहदों को महफूज बनाने और मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने जिला खैबर के इलाके राजगाल में सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान फितनल खवारिज के 4 कारिंदों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में पाक फौज के सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी की शहादत पर खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र इस्तकामत की दुआ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम के बेटों की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाते रहेंगे। उनका कहना था कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से फितनतुल खवारिज के मुकम्मल सदेबाब के लिए सरगर्म अमल है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार हैं। उन्होंने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और मुल्की सरहदों की हिफाजत के आज़म का इयादा किया। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रखिएगा।
बिजली मुफ्त हो गई है क्या? मुफ्त तो नहीं, मगर हमारे वजीर आजम ने बिजली सस्ती बहुत कर दी है। अब मैं बिजली पे खाने पकाऊं, पानी गर्म करूं और ढेरों कप पेस्ट्री करूं। क्या वजीर आजम ने बिजली सस्ती कर दी? सेल सेल सेल, सर्दियों की शानदार सेल। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का आवाम के लिए बिजली सहूलत पैकेज। समझो लग गई बिजली पे सेल। मुल्क भर के सारिफीन के लिए 3 माह इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 26 रुपए फी यूनिट का फ्लैट रेट। बिजली सहूलत पैकेज की सस्ती बिजली से अब सनती और तिजारती सारिफीन अपना कारोबार बढ़ाएं और घरेलू सारिफीन अपने पैसे बचाएं। अब बिजली इस्तेमाल करो ज्यादा और बिल भरो कम कम कम, क्योंकि पहली बार लग गई है बिजली पे सेल। बिजली पे सेल से फायदा जरूर उठाएं, ताहम बिजली के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल से परहेज करें। मारगला के दामन में जिंदगी की तस्वीर जो है जन्नत नजीर। इस्लामाबाद सेक्टर E7 की तर्ज पर CDA पेश करता है सेक्टर C14, जहां मॉडर्न टाउन प्लानिंग, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जिंदगी की तमाम सहूलियात और कुदरती नज़ारों के हसीन इम्तिजाज से पूरा होगा पुरसकून और पुरआसाइश लाइफस्टाइल का ख्वाब। एक केनाल के महदूद रिहायशी प्लॉट्स के लिए बुकिंग जारी है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए इस्लामाबाद में अपना घर बनाने के लिए बेहतरीन लोकेशन और अपॉर्चुनिटी। बआसानी ऑनलाइन अदायगी की सहूलत। दरखास्त फॉर्म हमारी वेबसाइट से हासिल करें। Embrace the serenity of the capital at C14 Islamabad, heaven on earth. CDA। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। अभी आपको आगाह करें कि FC बलोचिस्तान ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए खारिजियों और उनके सहूलतकारों की नापाक अजाइम खाक में मिला दी और खारान शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया है। दौरान ऑपरेशन धमाका के इस मवाद बनाने वाली फैक्ट्री कब्जे में ले ली गई, जबकि मोटरसाइकिल में नस्ब 30 किलोग्राम धमाका के इस मवाद भी बरामद कर लिया गया, जो खारान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। फायरिंग के तबादले में 2 खारिजी जख्मी हुए, जबकि उनके कब्जे से असलहा और दीगर तकरीबी सामान बरामद कर लिया गया। खारिजियों को किसी सूरत अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बलोचिस्तान के अमन को सबोताज करने की हर कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। नाज़रीन, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए नए मंसूबे शुरू किए हैं। इस बारे में रिपोर्ट करेंगी वर्दा सलीम। मरियम नवाज शरीफ ने जब वज़ीर आला का हल्फ उठाया तो सूबे में दीगर शोबों की तरह सेहत का शोबा बदहाली का शिकार था। वज़ीर आला ने आवाम को सेहत की मियारी सहूलियात फराहम करने के लिए सेहत के शोबे में गैर रवायती और जदीद मंसूबे शुरू किए। वज़ीर आला की जानिब से शुरू किए गए फील्ड अस्पताल के मंसूबे के जरिए आवाम को तिब्बी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम की जा रही है। वज़ीर आला ने सूबे की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की, जिसके जरिए दूर दराज इलाकों से इंतहाई बीमार मरीजों को अस्पतालों में मुंतकिल करने का अमल कामयाबी से जारी है। मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में क्लिनिक ऑन व्हील्स का मंसूबा मुतारिफ करवाया, जिसके तहत ऐसे इलाके जहां सेहत की मियारी सहूलियात का फुकदान था, वहां आवाम तक बेहतरीन इलाज मुआलजे की सहूलियात को यकीनी बनाया गया है। अब वो 4 बेसिक जो मेडिसिन हैं वो चीफ मिनिस्टर के फ्लैगशिप प्रोग्राम में आ गई हैं। अद्वियात की जो फराहमी का इस प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें एक वो भी हमारा, तो उसमें अब कैंसर के पेशेंट्स को इंशाल्लाह अद्वियात मिलेंगी। लाहौर में जो तक हमारा सेंटर है चिल्ड्रन सेंटर, तो वो प्रोग्राम जो शुरू किया गया उसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों को ले लिया गया। वज़ीर आला की जानिब से सेहत के दीगर अहम मंसूबों में चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम और फ्री मेडिसिन भी शामिल हैं। वज़ीर आला के चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत दिल के आर्जे में मुब्तला मासूम बच्चे जो इलाज के मुंतजिर थे, उनका फौरी इलाज मुमकिन हो गया, जबकि फ्री मेडिसिन प्रोग्राम के तहत लाखों अफराद को घर बैठे मुफ्त अद्वियात की फराहमी का सिलसिला भी कामयाबी से जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी उनके विजन की आईनादार है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। SIFC की मावनत से चीन की कंपनी ADM ग्रुप पाकिस्तान में $35 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। पाकिस्तान में बरकी गाड़ियों के 3000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। सिंध में 1000, पंजाब में 1500 और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 750 स्टेशन लगाए जाएंगे। ADM ग्रुप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $9 करोड़ की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान में बरकी गाड़ियों की तैयारी के कारखाने के क़याम के लिए $25 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक मरतबा चार्ज करने पर 300 किलोमीटर तक सफर करेंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल कार्बन के अखराज में कमी और रिवायती ईंधन पर इन्हिसार कम करने में मुआविन साबित होगा।
तासिन, गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा और 100 इंडेक्स 1,17,000 की नफसियाती हद तक पहुंचा। ताहम स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट टेकिंग का अमल भी जारी रहा। तफसील जानते हैं आयशा आफरीन से। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान देखा गया, जहां एक तरफ 100 इंडेक्स रिकॉर्ड 1,17,000 की सतह तक पहुंचा, वहीं इस हफ्ते प्रॉफिट टेकिंग के बाइस 100 इंडेक्स में कमी भी देखी गई। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ही स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 2% कमी के बाद करंट अकाउंट खाता सरप्लस रहने का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों ने खैर मकदम किया। माशी तजज़ियाकारों का कहना है कि तवक्का है कि आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड कायम करेगी। मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है। देखें, मुसलसल म्यूचुअल फंड की बाइंग आ रही थी और इंडिविजुअल की सेलिंग आ रही थी। अब जैसे म्यूचुअल फंड को रिडम्पशन आया तो इंडिविजुअल की बाइंग आ गई। तो मार्केट ये है कि इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड के दरमियान ही घूम रही है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 1,25,000 दिखाएगी दिसंबर एंड तक, 31 दिसंबर को। इसके बाद ये कि हमारी जो बुलंदर्ज पे हमारी जो है दुनिया की फर्स्ट मार्केट हो जाएगी। इन्फ्लेशन में कमी, रिजर्व्स में इजाफा और FDI पिछले महीने 21% और 11 महीने के अंदर 51% बढ़ चुकी है। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 75% बढ़ चुका है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए नजर आ रहा है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 4 अरब से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच की मुद्दत में 6 माह की तौसी कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में इस्लामाबाद में होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में जजेस की तैनाती के लिए कमीशन के मुजव्वज़ा कवायद मामूली तरामीम के साथ मंजूर कर लिए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर में अपने हल्का N 127 में मसरूफ दिन गुजारा। वफाकी वज़ीर ने हल्का PP 160 में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर ने मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और पहले से जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तारिक कम्बोह की वालदा की वफात पर उनके घर गए और ताज़ियत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने नईम काउंसलर की वालदा की वफात पर उनसे ताज़ियत की और फातिहा खानी की। इस मौके पर लीगी रहनुमा और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से पेशावर में मुलाकात की। मुलाकात में सियासी उमूर, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुरम में पायदार अमन के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। उन्होंने कहा कि आफ्ताब अहमद खान शेरपाव बुजुर्ग सियासतदान हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी सियासी खिदमात का हर कोई मोतरफ है। उन्होंने कहा कि एपेक्स कमेटी के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुरम में क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए गए। उन्होंने कहा कि कुरम एजेंसी इशू पर किसी भी सियासी जमात या ग्रुप को सियासत नहीं करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट के 24 घंटे खुले रहने वाले ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर का अचानक दौरा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। पासपोर्ट बनवाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए शहरियों ने कहा कि 24 घंटे पासपोर्ट ऑफिस खुलने से बेपनाह रश खत्म हो गया है। मोहसिन नकवी ने बाज़ शहरियों के मसाइल मौके पर हल करने के लिए अहकाम दिए। बाज़ शहरियों ने इलाके में एजेंट माफिया की शिकायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फौरी नोटिस लेते हुए FIA को आज ही से क्रैक डाउन का हुक्म दिया। उन्होंने कहा पासपोर्ट मिलने में ताखीर की शिकायत का भी अजाला किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने यूरोप के लिए PIA की फ़्लाइट्स के आगाज़ को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि फ़्लाइट ऑपरेशन इदारे की निजकारी के लिए संग मील साबित होगा। PIA की निजकारी से मुतालिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि जल्दी PIA को बरतानिया और अमरीका में ऑपरेशनल करने की खुशखबरी मिलेगी। इदारे की प्राइवेटाइजेशन के लिए उमूर तेजी से निपटाए जा रहे हैं। जल्द अच्छी खबर मिलेगी। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। इसराइली दारहुकूमत तेल अवीव पर यमन से हूसी ग्रुप के मिसाइल हमले, 16 अफराद जख्मी। हमले के फौरी बाद इलाके में सायरन बजाए गए। इसराइली हुकाम ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम हो गए थे। हमले के बाद इसराइल ने यमन में हूसी ग्रुप के ठिकानों पर जवाबी हमले किए। हमलों में हूसियों के ज़ेर इंतजाम बंदरगाह और तवानाई मराकज़ को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब फ़लस्तीन में इसराइल की दहशतगर्दी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे में गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फोर्सेज की बमबारी में 21 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि
61 जख्मी हो गए। अल जजीरा के मुताबिक जबालिया में एक घर पर फजाई हमले में एक ही खानदान के 12 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। नसीरात पनाकुजीन कैंप पर सेहूनी फोर्सेस के हमले में 8 फलस्तीनी शहीद और 16 जख्मी हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 45,227 हो गई, जबकि 1,07,573 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में 96% खवातीन और बच्चे मौसम सरमा के शुरू होते ही अपनी बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने से कासिर हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक रिपोर्ट में इसराइल को गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का जिम्मेदार करार दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात के बावजूद गजा में अस्पतालों पर मुसलसल हमले फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का एक वाज़ेह सबूत है। इसराइली फौज की जानिब से शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी का सिलसिला जारी है। सेहूनी फोर्सेज ने शाम के दरा शहर के मगरबी दही इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें एक शख्स जख्मी हो गया। इसराइली वज़ीर आज़म के मुताबिक जनूबी शाम में ज़मीनों पर नया कब्जा एक आर्जी इक़दाम है और इसका मकसद किसी भी हमले से इसराइल को महफूज करना है। मिस्र ने 13 साल के वक्फे के बाद शाम में बाज़ाब्ता तौर पर अपने सिफारतखाना खोलने का ऐलान किया है। उधर बैनुल-अक़वामी बरादरी ने शाम की नई इंतजामिया के साथ बातचीत का आगाज कर दिया है। अमरीकी सिफारतकारों के वफ़द ने दमिश्क में शाम की नई क़यादत से मुलाकात की है और मुलाकात में शाम में इक़्तिदार की मुंतकली के उसूलों और इलाकाई पेशरफ्तों समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सिफारती वफ़द ने तहरीर शाम के रहनुमाओं समेत शाम की सिविल सोसाइटी कारकुनों और मुख्तलिफ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से भी बातचीत की। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान भी जल्द शाम का दौरा करेंगे। मिस्र में तुर्किया के सफ़ीर सालेह मतलुसीन ने तुर्किया वज़ीर ख़ारजा के दौरा शाम की तस्दीक करते हुए तुर्किया को एक मुत्तहिद शाम कहा कि हम चाहते हैं। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत के मुसल्लत करदा लेफ्टिनेंट गवर्नर के मातहत इंतजामिया ने मज़ीद 1 दर्जन से ज़ायद कश्मीरियों को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की एक जेल में मुंतकिल कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुंतकिल किए गए लोगों में जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग के रहनुमा अब्दुल आहद परा, अब्दुल रशीद वानी, मुदस्सिर अहमद, शौकत गुनाई, इसहाक अहमद, गुलाम मोहम्मद और दीगर शामिल हैं। उन्हें श्रीनगर सेंट्रल जेल और जम्मू की जेल से भारतीय जेल मुंतकिल किया गया। कई हुर्रियत रहनुमा पहले ही झूठे मुकदमात में नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में नजरबंद हैं, जिनमें कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट, शबीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक, नईम अहमद खान, आसिया इंदराबी और दीगर शामिल हैं। कश्मीरियों को उनकी ज़मीनों और वसाइल से महरूम करने की पॉलिसी को जारी रखते हुए भारतीय पुलिस ने राजवरी के रहायशी ज़ियाउर रहमान की 19 मरले अराजी जब्त कर रही है। पुलिस ने ज़ियाउर रहमान को हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की जद्दोजहद का हामी करार दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में मकबूजा जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए जुल्म और जबर की शदीद मसम्मत की। उन्होंने कश्मीरी नजरबंदों की भारत की दूर दराज जेलों में मुंतकिली पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारतीय हुकाम नजरबंदों को अपने अहले खाना से दूर ले जाकर उन्हें मजीद जहनी अजियत का शिकार कर रहे हैं। तर्जुमान ने जायदादों पर कब्जे की भी मजम्मत की और इसे कश्मीरियों के सियासी अज़्म को तोड़ने के लिए बीजेपी का हथकंडा करार दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि मसीही बरादरी मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को मसावी हुकूक हासिल हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़ेर एहतमाम पार्लियामेंट हाउस में क्रिसमस की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक होना हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। आईन पाकिस्तान मुल्क में बसने वाली तमाम अक़लियतों के हुकूक को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। उन्होंने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की और उनकी खिदमात को सराहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि भाईचारे और मसावत पर मबनी इक़दार पुरअमन माशरे के क़याम के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। सियालकोट में क्रिसमस के हवाले से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि अक़वाम आलम में बावकार मकाम के हुसूल के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देना होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क व कौम की तरक्की के लिए मसीही बरादरी के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। तकरीब में बिशप आज़ाद मार्शल समेत मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की और क्रिसमस के हवाले से केक काटा। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी और वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान कराची में मुलाकात हुई। मुलाकात में गवर्नर सिंध ने वफाकी वज़ीर को पारा चुनार मसले के हल के लिए अपनी जारी काविशों से आगाह किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि कुरम और पारा चुनार मसले के हल पर गवर्नर सिंध की काविशें लायक़ तहसीन हैं। गवर्नर सिंध ने उन्हें बताया कि MQM पाकिस्तान की जानिब से अशिया खुरनोश और अद्वियात पारा चुनार पहुँचा दी गई हैं।
तालीम के वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ सकाफतों और तहजीबों का गुलदस्ता है। हमारी तहजीबी रिवायात मुल्क का कौमी असासा हैं। कराची में MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, गवर्नर हाउस कराची में 24 दिसंबर को महाजिर सकाफत का दिन मनाना खुशाइंद है। हम इसमें भरपूर शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा, कराची में हर जबान और सकाफत के लोग अपना कल्चर डे मनाते हैं। कल्चर डे मनाना किसी के खिलाफ नहीं बल्कि कौमी यकजहती का इजहार है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध शाह अब्दुल लतीफ पिटाई और मोहब्बतों की सरजमीन है। सिंध के बाशिंदों ने कुशादा दिली से महाजरों का खैर मकदम किया है। सेनेटर शहरी रहमान ने कराची में पाकिस्तान इलेक्ट्रिकल व्हीकल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि माहौलियाती आलूदगी में गाड़ियों से पैदा होने वाली आलूदगी का हिस्सा तकरीबन 48% है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां इनकलाब बर्पा कर सकती हैं। पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर का मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। दुनिया भर में इस फार्मूले को अपना लिया गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों की तादाद बढ़ाने के लिए टैरिफ और टैक्सेस में कमी करना होगी। बलोचिस्तान में ज़रई सेक्टर की तरक्की के लिए कच्चे केनाल और ज़रई ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 2 बड़े मंसूबे विफाक की तरफ से बलोचिस्तान के लिए तोहफा हैं। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे क्वेटा से वकार रहमत। बलूचिस्तान को कच्ची कैनाल से पानी की फराहमी और ज़रई ट्यूबवेलों की सोलर सिस्टम पर मुंतकली। बलूचिस्तान में ज़रई सेक्टर की तरक्की के लिए विफाक के 2 अहम और बड़े मंसूबे। मुल्क की तमाम इकाइयों के मसावी बलूचिस्तान को तरक्की देना विफाक का अज़्म है। 28,000 ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकली और कच्ची कैनाल से डेरा बुगटी तक रिकॉर्ड मुद्दत में पानी की फराहमी वादों की तकमील का अमली सबूत भी है और सरसब्ज खुशहाल बलूचिस्तान का आगाज भी। 28,000 किसानों को ट्यूबवेल सोलर ट्यूबवेल मिलेंगे और 70% इसमें लागत का हम बर्दाश्त करेंगे और 30% हुकूमत बलूचिस्तान बर्दाश्त करेगी। 80.5 अरब से मुकम्मल होने वाले कच्ची कैनाल से बलूचिस्तान में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत में नुमाया इजाफा होगा। कच्ची कैनाल पंजाब में 30,000 एकड़ लेकिन बलूचिस्तान में 72,000 एकड़ अराजी को पायदार आबपाशी के लिए पानी फराहम करता है। ज़रई ट्यूबवेलों की सोलर सिस्टम मुंतकली के 55 अरब के मेगा प्रोजेक्ट का 70% विफाक अदा करेगा। ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलर सिस्टम शिफ्टिंग से 70 से 80 अरब सालाना की दी जाने वाली सब्सिडी बचेगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब का फिर एक दफ़ा इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमेशा हुकूमत बलूचिस्तान के मौक़िफ़ को हमेशा तस्लीम किया और हमने बिलाखिर वफाक से इस स्कीम को अप्रूव कराया। कैनाल से नसीराबाद और सिबी डिवीजन में बोलान, डेरा बुगटी, नसीराबाद, झलमक्सी, सनी शोरान और कच्ची की 7 लाख एकड़ तक जमीनें आबाद हो सकेंगी। सोलराइजेशन पर लाना चाहते हैं, उन्होंने मंजूरी भी दे दिया है। हम इस इकदाम को बेहतर और ज़मींदारों के लिए बेहतर इकदाम समझते हैं। ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया है, मैं सेप्ला की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। समझता हूँ कि बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ऐलान किया ये बलूचिस्तान के ज़मींदारों का मफाद में और ज़मींदारों का दिल जीत लिया है। विफाक के ताउन से कच्ची कैनाल प्रोजेक्ट बलूचिस्तान की वाहिद ग्रीन बेल्ट नसीराबाद, जबकि सोलर ट्यूबवेल मंसूबे योब, लोरलाई, रखशान, मकरान, कलात और कोयटा डिवीजन में सरसब्ज इनकलाब साबित होंगे। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। गुजरात में पीपल्स किसान विंग कन्वेंशन से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम, किसानों और मजदूरों की जमात है और हमने हमेशा आम आदमी के हुकूक की बात की है। उन्होंने कहा कि पायदार माशी तरक्की के हुसूल के लिए ज़राअत की तरक्की नागुज़ीर है। फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए इस शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करना होगा। तकरीब में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, साबिक विफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा और पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने भी खिताब किया। नेशनल बुक फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के नामवर शायर और अदीब डॉक्टर मकसूद जाफरी की 2 कुतुब अदबी तबसरे और इंडिपेंडेंट आइडियाज़ की तकरीब रुनमाई इस्लामाबाद में हुई। तकरीब की सदारत सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने की। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर मकसूद जाफरी ने अपनी दोनों किताबों के पस मंज़र के हवाले से गुफ्तगू की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि अदब ज़िंदगी का सलीका है। डॉक्टर मकसूद जाफरी एक ऐसे लिखारी हैं जिन्होंने हमेशा जुल्म व जबर के खिलाफ आवाज़ उठाई है।
अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। इस दौरान बालाई सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। खेलों की खबरों का आगाज करने और आपको बताएं, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा मैच कल जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। जोहानिसबर्ग में बारिश के बायस कौमी स्क्वाड ने इंडोर प्रैक्टिस सेशन किया। पहला मैच पाकिस्तान ने 3 विकेटों से जीता, जबकि दूसरे मैच में 81 रन से कामयाबी हासिल की। जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर ऑटनेल बैटमैन दाएं टखने में इंजरी के बायस तीसरे वनडे से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह कॉर्बन बोश को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस भी खेले जाएंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा T20 क्रिकेट चैंपियंस लीग का इनेकाद किया गया। यूनुस खान स्टेडियम में पाक फौज के ज़रिए तमाम टूर्नामेंट में तमाम कबायली अजला और FR की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। लीग के दौरान मजमूई तौर पर 15 मैचेस खेले गए। फाइनल में खैबर ग्रीन अजमरी ने बाजोड़ एजेंसी को दिलचस्प मुकाबले के बाद हरा दिया। सनसनीखेज फाइनल देखने के लिए अस्करी और सिविल इंतजामिया, मुल्को मस्टान, मीडिया मेंबरान, बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे कसीर तादाद में मौजूद थे। इख्तितामी तकरीब के मौके पर मकामी ब्रिगेड कमांडर की जानिब से फातेह और रनर अप टीमों को ट्रॉफी और नकद इनामात दिए गए, जबकि तमाशाइयों को तोहफे से नवाजा गया। अवाम का कहना था कि इस तरह के टूर्नामेंट से शुमाली वज़ीरिस्तान के नौजवानों की हौसला अफजाई होगी और खेलों को फरोग मिलेगा। स्टैलियंस की टीम चैंपियंस T20 कप के फाइनल में पहुंच गई है। स्टैलियंस और मार्कोर्स ने लीग मैचेस में 12-12 पॉइंट्स हासिल किए। ताहम बेहतर रन रेट की बुनियाद पर स्टैलियंस ने फाइनल में जगह बना ली। मार्कोर्स और लायंस की टीमें पीर को क्वालिफायर मैचेस खेलेंगी। क्वालिफायर की फातेह टीम 25 दिसंबर को स्टैलियंस का सामना करेगी। लीग मरहले के आखिरी रोज स्टैलियंस ने डॉल्फिन्स को 6 विकेटों से शिकस्त दी। स्टैलियंस ने 132 रन का हदफ 14 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मार्कोस ने पैंथर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। पैंथर्स ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 155 रन बनाए। मार्कोस की जानिब से मोहम्मद इमरान जूनियर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मार्कोस ने 156 रन का हदफ 13.3 ओवर्स में 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। फखर जमान ने 28 गेंदों पर 49 और इमरान रंधावा ने 34 गेंदों पर 69 रन की इनिंग्स खेली। चैंपियंस T20 कप PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान के नौजवान टेनिस प्लेयर मोहम्मद हसन उस्मानी ने ATF अंडर 14 में सिंगल्स और डबल्स टाइटल जीत लिए। जद्दा में होने वाली चैंपियनशिप के सिंगल्स फाइनल में मोहम्मद हसन उस्मानी ने टॉप सीड तुर्कमेनिस्तान के सुलेमान होदीबार्दियों को स्ट्रेट सेट्स में 6-3 और 6-1 से शिकस्त दी। डबल्स में हसन उस्मानी और सुलेमान होदीबार्दियों की जोड़ी ने सऊदी अरब के अनस अल जहरानी और सुहेल अल्ताजी अल फारूक को 7-5, 4-6 और 8-10 से हरा दिया। टेनिस लेजेंड स्पेन के राफेल नडाल इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नडाल ने हसन उस्मानी को ट्रॉफी से नवाजा। नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।